हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाई थी गुजरात का ट्रेडिशनल एक रेसिपी दाल का दुल्हन, जिसे दाल ढोकली भी बोलते हैं, दाल दुल्हन भी बोलते हैं, जो भी नाम से आप लोग पुकारना है। तो ये बहुत ही चटपटा था, एकदम चटपटा स्वादिष्ट। तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं तुअर का दाल 2 कप ले ली हूँ। लेके अच्छे से 2-3 बार धो के उसको मैं कुकर में डाल दी हूँ और 300 ग्राम तक मैं पानी ली थी। आप जितना डाल लेंगे उस अनुसार आप पानी दे सकते हैं। उसमें मिला दी थी हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाली थी, क्योंकि विज़ल के बाद ऊपर से ज़्यादा ना आ जाए। उसमें 1 कटोरी मैं मूंगफली बिठा दी हूँ। मूंगफली ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये जो रेसिपी है मूंगफली देने से बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसमें मैं 3 विज़ल लगाई हूँ। तो विज़ल लगाने के बाद गैस को फ्लेम बंद कर दी हूँ और ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। तब तक एक डो बना लेती हूँ आटे का। ये गेहूँ का आटे से बनाई थी। ये इसमें मैदा बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। आप लोग गेहूं का आटा से ही बनाइए। उसमें डाल दी हल्दी, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, जीरा और इसमें डाल दी थी अजवाइन। अजवाइन कभी भी डालने से हाथ में क्रश करके ही डालिए। तो ऐसे अजवाइन डाल दी हूँ और इसमें डाल दी हूँ मोयन के लिए तेल डाल के अच्छे से सभी को मिला के जब देखिएगा हाथों में एकदम आ रहा है, तब समझ में आ जाएगा कि मोयन अच्छे से हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के, एक हार्ड भी नहीं सॉफ्ट भी नहीं, जैसा रोटी पराठा बनाते हैं वैसा एक डो हम बना के रख देंगे। तो ढक के रख देंगे। हमारा आटे का डो बन चुका है। तो अभी चले जाते दाल की तरफ। दाल देखिए विज़ल ठंडा हो चुका है। तो अभी ये मूंगफली को उठा के रख देंगे। अभी दाल देख लेंगे कितना सॉफ्ट हुआ है। एकदम दाल परफेक्ट सॉफ्ट हो चुका है। इसमें पानी डाल के थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालिए। मैं जितना डाल ली हूँ उसके हिसाब से मैं 300 से 350 ग्राम तक इसमें पानी यूज़ की हूँ, क्योंकि ये दाल ऐसे ही होने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है और ऊपर से इसमें ढोकली मिलाने के बाद तो और भी थिक हो जाता है। तो दाल कट्टा दे के थोड़ा सा फेंट ली हूँ। उसके बाद दाल का कुकर को मैं साइड में रख दूँगी और इसमें तड़का लगाने के लिए कढ़ाई बिठा देती हूँ। कढ़ाई में डाल दूँगी सादा तेल। उसमें मिला दूँगी जीरा, राई और मेथी दाना ऑप्शनल है। तो उसमें मिला दूँगी मिर्ची और मिर्ची का थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसमें मिला देंगे करी पत्ता मिलाने के बाद उसमें मिला दूँगी टमेटो मिलाने के बाद उसमें मिला देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और काश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिलाने के बाद थोड़ा सा मैं पानी ऐड की हूँ कि जल्दी टमेटो सॉफ्ट हो जाए। टमेटो भी ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से थोड़ा मसाला पक जाए उसके बाद हम डाल देंगे मूंगफली डाल के और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद अदरक को मैं ग्रेट करके डाल दी हूँ। इसमें अदरक और हरी मिर्च पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च पेस्ट नहीं डाली थी, इसीलिए मैं अदरक ही डाल दी हूँ। उसको अच्छे से मिला दूँगी दाल को और उसमें डाल देंगे गुड़ और इमली का पल्प। मैं जितना इमली भिगा के रख के पल्प बना ली थी उसके आधा डाल दूँगी। थोड़ा सा रख दूँगी कि बाद में चेक करके मैं इसमें डालूँगी। तो इसमें और 1 कप मैं पानी मिला दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पतला ही बनेगा। क्योंकि आप अगर एकदम थिकनेस पहले ही बना देंगे तो बाद में पूरा एकदम थिक हो जाएगा। तो दाल को उबाल आ गए हैं। गैस का फ्लेम को धीमी करके मैं आटे का डो को देख लेती हूँ। तो जितना मैं आटा बूंदी थी इसमें 4 डो बन चुका है। 4 लेची को कट करके रख के एकदम उसको एक एक करके बेल के कट कर लूँगी। मैं ट्रायंगल शेप में कट की थी, आप जैसा चाहे कट कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि आपको रोटी जैसा गोल बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो जैसा शेप में हो बना सकते हैं।
तो लेकिन एक ध्यान पे रखिएगा कि ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं, एकदम 1-2 रुपए का कॉइन जैसा आता है उतना ही आए। तो ऐसे लंबा करके पहले कट कर लीजिए, उसके बाद टेढ़ा करके कट करके ट्रायंगल शेप में कट कर लीजिए। तो एक एक करके 4 लीची को मैं पूरा एकदम एक साथ कट कर ली हूँ। एक ही साथ कट कर लीजिए सभी को और फिर दाल में डालिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था, एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा। खट्टा मीठा तीखा इसमें परफेक्ट होना है। तो खट्टे के लिए तो इमली और तीखे के लिए मिर्ची और मीठा के लिए गुड़, बस ये परफेक्ट डाल दीजिए। खट्टा मीठा तीखा दाल ढोकली तैयार हो जाएगा। तो जो लोग गुजरात से देख रहे हैं वो लोग बताइएगा ज़रूर कि मैं परफेक्ट बना पाई या नहीं। तो मैं तो खा के देख ली हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट था। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो दाल में मैं टेस्ट कर ली थी, तो दाल में थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा मिर्ची चाहिए था। तो इमली का जितना पल्प था मैं डाल दी हूँ और मिर्ची भी डाल दी हूँ और 1 स्पून डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ढोकली डालने के पहले ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो अगर परफेक्ट टेस्ट हो गया फिर ढोकली को ऐड कर दीजिए एक एक करके और ऐसे हाथ में लेके डालिए। एक साथ डाल देने से चिपक जाएगा और डालने के बाद तुरंत स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, कि नहीं तो एक के साथ एक चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमारा जो ढोकली है एक एक साथ एक का नहीं चिपके थे। और 10 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए। उसके बाद देखिए एकदम ढोकली सॉफ्ट हो चुका है। ये गेहूं का आटे का ही बनाइएगा और उसके बाद उसके ऊपर से डाल दीजिए हरा हरा धनिया पत्ता एकदम बारीक कट करके, जो इसमें स्वाद और भी अच्छा लेके आएगा। और उसको मिलाने के बाद स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए। गैस का फ्लेम को धीमी करके 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखिए एकदम बढ़िया हो गया है। सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना था। जो लोग गुजरात से देख रहे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और हर एक फ्रेंड मेरा देखिए, हर एक फ्रेंड वीडियो को देखिए। आप लोगों को आशा करती हूँ मेरा हर एक रेसिपी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। गरम गरम सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए दाल ढोकली या दाल का दुल्हन। थैंक यू फॉर